है कि उससे मोतियाबिंद ठीक हो जाता है। 8 महीने से लेकर के 1 साल तक की रिपोर्ट अभी तक हमारे पास सैकड़ों लोगों की है जिनके मोतियाबिंद ठीक हो गए। तो मोतियाबिंद की बात है, मोतियाबिंद के अलावा भी और किन मोतियाबिंद के अलावा काला पानी है, आंसू आना है, खुजली होना है, कोंचा होना है, जाली होना, फूली होना, पास का नहीं देना, दूर का नहीं। अंग्रेजी डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है आँखों का, लेंस भी लगा देता है, चश्मा भी लगा देता है और फिर भी दिखाई नहीं दे रहा। अब वो मरीज़ क्या करे? अब वो घर बैठ गया। हमारी दवा लगाने से उसको दिखने लग जाता है। आज के भीड़ भाड़ के माहौल में प्रदूषण में भी लोगों की आंखों पर काफ़ी साइड इफेक्ट्स वगैरह पड़ रहे हैं, तो किस टाइप की मरीज आपको अच्छा दिखाएं? हमारे पास तो आँखों के वो मरीज आ रहे हैं जो अंग्रेजी डॉक्टरों से थक गए, पैसा दे दे करके बर्बाद हो चुके और उनको दिखाई नहीं। ऑपरेशन फेल हो रहे हैं, 2-2 3-3 ऑपरेशन हो गए और उनको दिखाई नहीं दे रहा। अभी तक आप ऐसे ग्वालियर के अलावा और कहाँ पर आप? ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बॉम्बे, गोवा, दतिया, सीपरी और ग्वालियर में हमारे जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं मैं सबको कवर करता हूँ। सब जगह निःशुल्क लगाता हूँ, हर जगह निःशुल्क। हर व्यक्ति से एक ही बात कहता हूँ कि आप हर 1 घंटे से आप दवा निःशुल्क लगवाइए और इसका रिजल्ट देखिए आप। कोई ज़रूरत नहीं है खरीदने की, आप खरीदिए मुझसे, तो मैं व्यापारी तो हूँ नहीं। अच्छा, एक जानकारी आई थी, भोपाल से भी आई थी मिसेज गांगुली की आंखों से पूर्ण रूप से वो जो है विकलांग थी, उसके बाद भी उनकी आंखों से हाँ, आँखों में वो भोपाल में जो रहती हैं उन्होंने भोपाल में अपना ऑपरेशन कराया आँखों का, और ऑपरेशन कराने के बाद में उनको नहीं देखा। फिर उनको किसी ने सलाह दी कि आप चेन्नई आइए, तो चेन्नई में वो शंकर नेत्र चिकित्सालय में उन्होंने अपना ऑपरेशन कराया। वहाँ ऑपरेशन करने के बावजूद भी उनको दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई आपकी आँख बदलेगी भी नहीं और ठीक भी नहीं हो सकती है, अब आपको आराम ही करना पड़ेगा। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है इसका कहीं भी दुनिया में। ये पिछले वर्ष जो है 2006 में उन्होंने मेरे से वन मेला भोपाल के अंदर दवा लगवाई थी। मात्र दवा लगवाने से उनको कुछ अच्छा लगा तो मुझसे उन्होंने दवा की शीशी खरीद ली थी। वो उन्होंने आधी शीशी भी नहीं लगा पाई जब तक उनको दिखने लगा। शीशी उनसे किसी कारणवश मिस हो गई, खो गई, फिर वो ढूंढती रही। फिर वो अगले वर्ष यानी 2007 में मेरे से फिर उन्होंने ढूंढ ढाड़ करके चीज़ परचेज कर ली और फिर लगाई। जब उन्होंने मुझको पूरा किस्सा सुनाया और मेरे को लिख करके दिया है। अच्छा, अभी आपने जैसे चैलेंज भी आप ग्रेट चैलेंज कर रहे हैं कि हाँ। आपको चश्मा उतार फेंकने का। हाँ। तो ये तो आज तक मतलब चिकित्सा के युग में तो इतिहास ही होगा कि चश्मा उतार फेंकने के लिए ग्रेट चैलेंज जैसे आप कर रहे हैं, तो क्या इस बात में बिल्कुल नहीं, तो ये तो बिल्कुल सत्य है ना कि दुनिया के अंदर कोई सी भी साइंस ने, चाहे एलोपैथी साइंस हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, दुनिया में किसी ने जो है चश्मा उतारने की बात नहीं कही है सिवाय मेरे। और कोई ने दवा ऐसी नहीं बनाई है जो आंखों में बगैर जलन करे लगे। तो अभी तक आपको किसी डॉक्टर्स ने या किसी भी पब्लिक ने आपको कुछ चैलेंज किया है इसमें? नहीं, किसी ने नहीं किया आज तक। मैं तो बड़े बड़े मेरे से बोर्ड और होर्डिंग लग रहे हैं, मैं तो लाखों पर्चे बांट चुका हूँ, सब में मेरा लिखा हुआ है ग्रैंड चैलेंज। कितने मरीजों का इलाज कर चुके हैं? मैं तो लाखों लोगों को दवा लगा चुका हूँ और कम से कम 1200 लोगों का मेरे पे लिखा हुआ रखा हुआ है। कितने लोगों के चश्मे उतरे हैं इनमें? चश्मे सैकड़ों लोगों के उतर गए, सैकड़ों लोगों के मोतियाबिंद ठीक हो गए। आगे आपकी और क्या? नहीं, इस काम को तो मैं चलाऊंगा। मैंने 190 देश के राष्ट्र अध्यक्षों को पत्र लिख करके सूचित किया है कि मैंने इस प्रकार की दवा बनाई है जो दुनिया में अभी तक किसी ने नहीं बनाई है। और भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को लिखा है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को लिखा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इन लोगों का कोई कहीं से मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिला। कोई ये जवाब नहीं मिला कि आपका कोई पत्र हमको मिला है। अच्छा, कोई शासन द्वारा भी अभी आपको कोई मदद नहीं? नहीं, हमको मदद शासन से कुछ नहीं चाहिए। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि इसकी पब्लिसिटी हो तो इसका लोग लाभ लें बस। जो डॉक्टरों से थक गए हैं, एलोपैथी डॉक्टरों से, आंखों के डॉक्टरों से, वो हमारे पास में आ रहे हैं जिनको मालूम पड़ रहा है एक दूसरे से। हजारों लोग आते हैं हमारे पास में। ग्वालियर के जो है सरदार संभाजी राव आंग्रे जो है वो मेरी दवा इस्तेमाल कर रहे हैं बॉम्बे के अंदर। उन्होंने कई फ़ोन आए मेरे पास मरीजों को देखने के लिए कि भाई मैं मरीज भेज रहा हूँ, आप देख लीजिए। आज के एलोपैथी युग में आप एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों में क्या अंतर मानते हैं? एलोपैथी तो सिर्फ तोड़ फोड़ का काम है, उसमें तो ऑपरेशन के अलावा कुछ है ही नहीं है, किसी बीमारी का इलाज नहीं है। और हमारे पास हर बीमारी का इलाज है। आयुर्वेदिक के अंदर तो हर बीमारी का इलाज है। किसी को स्वप्न दिखना, किसी को आत्महत्या करना, किसी को लड़के पैदा ना होना, किसी को लड़की पैदा ना होना, किसी को बच्चे पैदा ना होना, हार्ट अटैक है, यूट्रस की खराबियाँ हैं, हर चीज़ का इलाज है। पैरालिसिस है, पोलियो का इलाज है आयुर्वेदिक में। मेरे पास में पोलियो का इतना इलाज बढ़िया है कि 10-20 साल पुराना पोलियो हो, 10-20 साल पुराना लगवाओ, मैं ठीक कर देता हूँ। आज के भागम भाग वाले युग में लोगों की आंखों में भी काफ़ी साइड इफेक्ट आ रहा है, उसके अलावा भी तमाम बीमारियाँ, कमजोरियाँ आ रही हैं,
मैं हर बीमारी का इलाज करता हूँ। खासकर युवा वर्ग में इस टाइप की कमजोरियाँ देखने हम उनकी जो है यौन रोग से संबंधित महिलाओं को यौन रोग कहते हैं और पुरुषों को नपुंसकता कहते हैं। तो इनका मेरे पास में इलाज है, बढ़िया, बहुत बढ़िया दवा है, मैं दवा देता हूँ। मेरे को ना देखने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है, ना मरीज को बुलाने की ज़रूरत पड़ती है। क्या संदेश देना चाहिए? इसको ये देना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक की तरफ रुझान करिए, अपने जीवन को बचाइए। आप एलोपैथी की तरफ जाकर बात कर रहे हैं और ठीक हो नहीं रहे हैं। अच्छा भला आदमी एलोपैथी वाले के पास में जाता है गांठ चेक कराने के लिए, कैंसर घोषित कर देते हैं, कैंसर की जांच करते हैं, कैंसर में उसका इलाज कर देते हैं। महीने 2 महीने में कह देते हैं कि गंगा जल डालो, इसको ले जाओ। जो आदमी रोटी खाता हुआ जाता है और उसको गंगा जल डलवा देते हैं और राम राम सत्य करके निकाल देते हैं उसको। एलोपैथी में है क्या? कुछ नहीं है। अगर एलोपैथी का कोई डॉक्टर है तो 100 मरीज जो है कैंसर के मेरे को दे दे, मैं 990 ठीक करके दिखला दूंगा। मतलब आप कह रहे हैं कि आयुर्वेद में जो है असाध्य रोगों का भी इलाज हर चीज़ का इलाज है। आयुर्वेदिक के मुकाबले दुनिया में कोई वैद्य नहीं है और ये तो हजारों लाखों साल से चला आ रहा है, करोड़ों साल से चला आ रहा है। चाहते हैं डॉक्टर साहब आपका एड्रेस और बता दीजिए ताकि जनता आपका लाभ। मेरा नाम डॉक्टर सुमत जैन है। जनकगंज में मेरा स्थायी घरू मकान है। घरू मकान में मैं नीचे बैठ के प्रैक्टिस करता हूँ और जनकगंज में हायर सेकेंडरी स्कूल जो है, जनकगंज हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से, उसके बगल में मेन रोड पर मेरी शॉप है। इसके अलावा भी आपकी कोई शाखा वगैरह है? इसकी शाखा हमारी नहीं है, लेकिन हमारे पास एक दूसरे लोग इतना भेजते हैं कि हैंड टू हैंड जो है, माउथ टू माउथ हमारी पब्लिसिटी होती है। जिनको भरोसा हो जाता है ले जाते हैं, वो 10-20 लोगों को भेजते हैं। तो हमारे पास वो सब लोग आते हैं, वही लोग आते हैं। और कैंप हम हर सामाजिक काम में लगाते हैं, धार्मिक में लगाते हैं। इसके अलावा हम जो है, लोग हमको शादी पार्टियों में भी बुलाते हैं, तो हम शादी पार्टियों में भी हमें कैंप लगाते हैं। उसका हम कोई चार्ज नहीं लेते और हमको कहीं से भी कोई बुलाए हम अपने खर्चे से चले जाते हैं, कैंप लगाते हैं। बस हमको जो है पब्लिक मिलना चाहिए दवा लगवाने वाली, ये हमारी गारंटी रहती है। और रहने खाने का हमारे को साधन मिलना चाहिए। अभी आगे फिलहाल वक्त में अभी आपके कौन कौन से कैंप लगने वाले हैं? अभी हमारा जो है कैंप इस समय चंडीगढ़ में एक भागवत कथा में लगने वाला है और इस समय आज की तारीख में हमारा जो चल रहा है कैंप, आज से शुरू हुआ है तानसेन नगर में राजेंद्र प्रसाद कॉलोनी के अंदर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर के अंदर, वहाँ हमारा कैंप चल रहा है। कल हमारा जो है दादावाड़ी जैन श्वेतांबर मंदिर कटी घाटी जीवाजीगंज में हमारा कल लगेगा। इस प्रकार से हमारे कैंप चलते रहते हैं। मेरा फ़ोन नंबर जो है 0751 और 2424-115 मेरा फ़ोन नंबर है। और मेरे पास हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग मुझसे फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, मुझसे दवा मंगाते हैं और मेरी दवा न्यूयॉर्क, अमेरिका, लंदन वगैरह सब विदेशों में भी जा रही है। तो आगे आपका कभी निर्यात करने का भी विचार है क्या? नहीं, अगर मुझसे कोई मांगेगा तो मैं कहीं भी दूंगा। जब मैं 190 देश के राष्ट्र अध्यक्षों को मैंने लिखा है कि मैं आपके देश की जनता की सेवा करना चाहता हूं, अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं करूंगा। अभी मेरे पास में जो है तुर्की दूतावास के किसी कर्मचारी का पत्र आया था, उन्होंने मुझसे दवा मंगाई आँखों की। तो शासन से आप क्या चाहते हैं? मतलब शासन से हम कुछ नहीं चाहते। शासन से हम सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि शासन जो एलोपैथी का भक्त बना हुआ है, टोटल हर पब्लिसिटी कर रहा है तो वो एलोपैथी कर रहा है। दूसरी पैथी वालों को वो धिक्कार की निगाह से देखता है। तो वो इस चीज़ को देखे कि आखिर यह डॉक्टर सुमत जैन क्या कर रहा है, जिसने ग्रैंड चैलेंज दिया हुआ है एलोपैथी साइंस को। दुनिया में ऐसा कोई किसी पैथी का डॉक्टर और वैद्य और हकीम पैदा नहीं हुआ जिसने किसी साइंस को चुनौती दी हो। और मैंने जब इतनी बड़ी चुनौती दी है तो मेरी चीज़ को कम से कम देखो तो। जिसको देखने के लिए मैं पैसा नहीं मांग रहा हूँ। आप मेरे को हिंदुस्तान के जिस कोने में बुलाएंगे मैं जाऊँगा, वहाँ पे अपना कैंप लगाऊंगा, लोगों की सेवा करूँगा। हर 1 घंटे से फ्री दवा लगाता हूँ, कोई पैसे नहीं लेता, किसी से नहीं कहता कि खरीदो। हिंदुस्तान के अंदर मेरे से लाखों लोगों ने दवा लगवाई है और लोग मेरे को जो है पलकों पर बिठालते हुए और खुशामद करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इतना जितना कि कभी कोई कमा नहीं सकता दुनिया में। इतना आशीर्वाद मुझे मिलता है। आप उसको देखिए, उसका लाभ लीजिए। ज़रूरत क्या है? 7 दिन की भागवत कथा हुई, 7 दिन के अंदर 1-1 घंटे से आपने दिन भर दवा मुझसे लगवाई और 7 दिन तक लगवाई। 7 दिन में आपकी तमाम बीमारियाँ वैसे ठीक हो गई। आप खरीदोगे क्यों? क्या ज़रूरत है आप पैसा खर्च करें? और क्यों मैं आपको बेचूं? मैं व्यापारी तो हूँ नहीं, मैं तो धर्मार्थ सेवा कर रहा हूँ। मेरे बच्चे कमाते हैं, मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, प्राइवेट तनख्वाह लाते हैं, लोग रोटी खाते हैं, उससे 2 पैसे बचाते हैं। हर दवा की चीज़ पे 6 रुपये पैकिंग में हमने कम लिखा हुआ है, हम कम देते हैं। तो 6 रुपये आप कहाँ से निकालते? वो हमारे बच्चे कमाते हैं, उससे हम लोगों को ये एमाल है नहीं। बीड़ी पीते नहीं है, तम्बाकू खाते नहीं है, सिगरेट पीते नहीं है, पान खाते नहीं है, पिक्चर देखते नहीं है। हमारे कोई शौक़ नहीं है। हमारे बच्चों का हमको सहयोग है, हमारी पत्नी का भयंकर सहयोग है। हम अपने हाथ से दवाएं बनाते हैं, कूटते पीसते हैं, मशीनों से नहीं बनाते।
आज हर डॉक्टर वैद्य, आज जितनी भी कंपनियां दुनिया के अंदर हैं, सब जो है वो आधुनिक मशीनों से दवाइयाँ बनवाती हैं। हम प्राचीन पद्धति से बनाते हैं। बड़ी बड़ी हाथ की चक्कियाँ हमारे पास में, हाथ से चलाते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं, कूटते हैं, पीसते हैं, जड़ी बूटियों को धोते हैं, दुर्लभ जड़ी बूटियों को कलेक्ट कराते हैं, हिमालय से जड़ी बूटियाँ मंगाते हैं, जंगलों से मंगाते हैं, जो बाज़ार में कहीं नहीं मिलती है। सुरमा बनाते हैं हम, सुरमा बनाने में हमें 6 महीने लगते हैं, और 6 महीने के अंदर हम जो है बराबर निरंतर कुछ ना कुछ उसके अंदर कार्य करते रहते हैं। अच्छा, बाजार में और भी काफ़ी सुरमे आ रहे हैं, तो उन सुरमों को और अपने सुरमे को आप क्या अंतर मानते हैं? तो हमारे सुरमे से जलन नहीं होती, हमारे सुरमे से आंखें ठीक होती हैं हर आदमी की। हमारे पास हज़ारों लोगों का लिखा हुआ रखा, और सबका ये लिखा हुआ है कि आपकी दवा से हमको फ़ायदा है, आपकी दवा चाहिए, आपकी दवा चाहिए। हर आदमी तारीफ़ करने वाला है। उनकी दवा जो है, जो सुरमा जो है वो 5-10 रुपये का होता है, मेरा 125 से शुरू होता है और 20,000 रुपये तक का है। आज के युग में किस प्रकार का जीवन जिया है, थोड़ा सा भाई, इंसान को जीवन तो साधारण और अच्छा ही करना चाहिए, लेकिन कार्य अच्छे करना चाहिए। आज डॉक्टरों का पेशा है या किसी का भी पेशा है, तो उन्होंने जो है इस पेशे को जो है व्यापार का पेशा बना लिया है, मानव सेवा का पेशा नहीं बनाया है। ये डॉक्टर का पेशा मानव सेवा का पेशा होता है। आप पैसा लेना चाहते हैं, जीविका चलाएंगे, कैसे चलाएंगे? आपको लेना पड़ेगा, आप लीजिए, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि उसको लाभ क्यों नहीं मिल रहा, क्यों वो मुझसे भाग करके दूसरी जगह जाना चाह रहा है। एलोपैथी के डॉक्टर क्या कर रहे हैं? आप ये जांच करा लाइए, आप ये करा लाइए, ये करा लाइए, इतने दिन दवा खाइए, बोले अपनी समझ में आ रहा है, एक काम करिए आप, मैं फलाने को रेफर कर रहा हूँ, अब आप उसको दिखाइए। उधर से भी मिल गया कमीशन, उधर भी दिखा दिया, फिर उसने तीसरे को रेफर कर दिया, उसने चौथे को रेफर कर दिया। और बगैर जांच के एलोपैथी का डॉक्टर तो कुछ कर ही नहीं सकता। आज से 20 साल पहले एलोपैथी का डॉक्टर एक MBBS होता था, हर बीमारी का इलाज करता था, कोई जाँच नहीं होती थी। आज बगैर जाँच करे बुखार का दवा नहीं कर सकता एलोपैथी का डॉक्टर, खांसी का नहीं कर सकता, जुकाम का नहीं कर सकता, दर्द का नहीं कर सकता, आर्थराइटिस का नहीं कर सकता, साइटिका का नहीं कर सकता, हड्डी रोग का नहीं कर सकता था। किसी चीज़ का इलाज बगैर जांच के है ही नहीं। हम तो बगैर जांच के हर बीमारी का इलाज करते हैं। ये बिना जांच के आप लोग कैसे आइडिया लगा पाते हैं? हम आइडिया की ज़रूरत क्या है हमको? हम तो लिटरेचर पढ़ते हैं रोज़, हमें मालूम है कि उसकी पूरी जन्मपत्री लिखी हुई है हमारे उसमें, एलोपैथी के अंदर, वो आयुर्वेदिक के अंदर और होम्योपैथी के अंदर। मैं दोनों प्रैक्टिस करता हूँ, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दोनों डिग्री हैं मेरे पास में। तो हमारे पास तो पूरी जन्मपत्री लिखी रहती है कि मरीज़ के क्या हाथ हैं, मरीज़ क्या कह रहा है, मरीज़ जो कह रहा है उसके अंदर हम उसको समझ लेते हैं कि कौन सी दवा इसके लिए सेलेक्ट होती है। वो दवा हम उसको खाने के लिए देते हैं, उससे ठीक होता है। हमारे यहाँ कोई चीर फाड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने जख्म सुखाने की ऐसी दवा बनाई है जो 24 घंटे के अंदर जख्म को सुखा देती है, और मात्र एक बार दवा लगाना पड़ती है, सिर्फ एक बार, इसके बार बार नहीं लगाना। ताजी जख्म तलवार से काट दो, कैंची से काट के मांस को निकाल दो आप, और एक बार पानी में उसको करके बारीक पाउडर पड़ के अपने लेवल में नहीं आ जाएगा। लेवल में आने के बाद एक कलर का मांस हो जाएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा मजबूत, तब वो दवा छूटेगी, दोबारा लगानी नहीं पड़ती। हम तो लाइलाज बीमारी का इलाज करते हैं, जो एलोपैथी वालों से लड़ते हैं हम तो, जो वो इलाज नहीं कर पाते हम वो करते हैं। एलोपैथी से थक जाओ, आयुर्वेदिक से थक जाओ, यूनानी से थक जाओ, होम्योपैथी से थक जाओ, तब आप हमारे पास में आओ।